पता है मुझे पॉप कल्चर के बारे में यही चीज़ बहुत ही पसंद है। जब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ही देख लिया, अब यही कर सकते हैं, यही सभी आने वाला है, तभी उन सब के बीच में एक ऐसी फिल्म आती है जो कि करंट के सारे रूल्स एंड नॉर्म्स को बदल के रख देती है। एंड देन फिर पूरी दुनिया उसकी सक्सेस को देखते हुए उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। एंड यही वो स्पेशल फीलिंग मुझे एक ऐसे ट्रेलर को देख कर आई जो कि करेंटली ब्रेकिंग ऑल दी करंट रूल्स, एंड वो इतनी स्पेशल देखने में लग रही है कि इट माइट गेट सक्सेस एंड इट माइट वर्क। जहां अब इस फिल्म की वो स्पेशलनेस भी इंडियन सिनेमा के एक फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ही आ रही है, बट दिस टाइम दे आर यूजिंग रिलीजन सो ब्रिलियंटली, सो ब्यूटिफुली कि देख के लग रहा है कि अगर सब सही रहा तो ये काफी अच्छी चल जाएगी। जहां पे मैं बात कर रहा हूं कृष्ण वतरम पार्ट 1 दी हर्ट यानी हृदयम की। जहां पे अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गई हो तो आई एम सॉरी, मुझे करेक्ट कर देना कमेंट्स में। पर जिसमें अब ये मूवी को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि ये इसे एक फ्रेंचाइज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब पता है इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है कि आज के इतने लाउड एग्जैजरेटिंग हाइपर एक्शन वाले स्पेस में जहां पे कोई भी रिलीजियस मूवी को बनाने के लिए अपना मेन थीम रोमांस पहले कॉन्फिडेंस से चूज करके नहीं चलता, जहां पे वो अपने आप में ही एक डेयरिंग मूव बन जाता है, क्योंकि वहां यू हैव टू रिलाई ऑन राइटिंग। इतना बड़ा सेट, पैसा, स्केल लगाने के बाद आप ड्रामा पे डिपेंडेंट हो अपनी मूवी के सक्सेस के लिए, अपनी मूवी के मेन सेलिंग पॉइंट के लिए। एंड वो बहुत ही बड़ी डेयरिंग चॉइस है, स्पेशली इस तरीके की स्केल की मूवीज में, जहां अब ये नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते या लोगों को देखना नहीं पसंद है या फिर लोग एक्सपीरियंस नहीं कर चुके हैं। बट इंडियन प्रोड्यूसर्स का माइंडसेट ये है कि अगर मैं इस स्केल की मूवी बना रहा हूं तो भले ही रिलीजन के ऊपर ही क्यों ना हो, मुझे तो पहले एक बहुत ही बड़ा हीरो चाहिए, एक्टर नहीं हीरो चाहिए जिसका नोन फेस हो। फिर मुझे एक बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंसेस चाहिए एंड देन उसके बीच में हम ड्रामा एंड रोमांस को डाल देंगे, क्योंकि इस स्केल की मूवी वो भी बिना किसी एक्शन और वायलेंस के ऊपर में बेचूं आज के टाइम में इम्पॉसिबल ही लगता है। जहां पे अपने फिल्म की कास्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो दे प्रैक्टिकली टेक्निकली न्यू कमर्स ही, आई मीन की फिल्म के अपने मेन हीरो यानी कि सिद्धार्थ गुप्ता अपने श्री कृष्ण के रोल को प्ले कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम हमें कैसे बोलूं रागनी एमएमएस में देखने को मिले थे। बाकी अब फिल्म में इसके अलावा जो अपनी राधा बनी है वो है सुष्मिता भट्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ी सदर्न एक्ट्रेस है। जहां पे अब जब मैंने कृष्ण वतरम का ट्रेलर देखा तो इसकी ब्यूटी में ऑनेस्टी दिखने के साथ साथ मेरे मन में एक नॉस्टैल्जिया भी किक इन हुआ, जब मैं बचपन में ग्रीन गोल्ड का कृष्णा शो देखता रहता था। उसका म्यूजिक एंड एवरीथिंग वाज सो सॉफ्ट, सो कामिंग, एंड दैट इटर्नल लव बिटवीन राधा एंड श्री कृष्ण वाज सो प्योर कि देख के ही पूरे एपिसोड को देख के लगता है कि हाँ एक कामिंग फीलिंग मेरे अंदर से निकली है। एंड जहां आज के टाइम में हम रिलीजियस मूवीज में इतने बड़े बॉन्कर्स एक्शन को पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसे सेलिब्रेट भी करते हैं, तो उनके बीच में हम ये बात भूल ही जाते हैं कि एक जो धर्म की सुंदर सुशील शांति है वो भी दिखाई जा सकती है एंड लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जहाँ पे उसके ऊपर मैंने फिल्म के थोड़े से गाने ट्रेलर में सुने एंड वो भी पूरी तरीके से बैंगर ही हैं। एंड तैयार रहना कि इंस्टाग्राम पे रीलें बनना शुरू हो जाएंगी एंड उनमें मुझे टैग ज़रूर से कर देना, मैं भी देखना चाहूँगा। इसके ऊपर एक जो सबसे बड़ी तारीफ हो रही है फिल्म के वो है विजुअल्स के ऊपर, एंड होनी भी क्यों ना चाहिए क्योंकि बहुत ही कल्चरली रिच और मैग्निफिसेंट बनाया इन्होंने। जहाँ पे अब हाँ वो थोड़ा सा स्टार प्लस टीवी सीरियल वाली फाइन लाइन आ जाती है एंड थोड़ा सा टीवी सीरियलिश भी फील हो जाता है, बट थोड़े एक एलिवेटेड लेवल पे। लेकिन ओवरऑल मुझे इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन से लेकर वाइब, फीलिंग, विजुअल्स बहुत ही खूबसूरत लगे, जो कि एक केओस थ्योरी वाली खूबसूरती होती है ना, वो पूरी तरीके से निखर के आती है। इसमें एक तरह का ग्लो है इसके अंदर, एक चार्म लेके चलती है। जहां आप थोड़े से पॉज करके भी अगर आप बारीकी से विजुअल इफेक्ट्स एंड सीजीआई को देखने की कोशिश करो तो हर चीज़ पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, उतनी पीक डिटेलिंग नहीं डाली है उन्होंने, एंड वो फैंटास्टिकल एलिमेंट्स का भी काफ़ी यूज़ किया उन्होंने। तो अगर आपको लगे कि उस टाइम पे ऐसे स्किन कैसी थी, ऐसे कपड़े कैसे थे, तो इसका विजुअलाइजेशन हमारे आइडियलाइजेशन, हमारे भक्तों की आइडियलाइजेशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने हृदय में इसे कैसे इमेजिन करते हैं, राधा कृष्ण और उनकी नगरी को कैसे इमेजिन करते हैं। एंड इसीलिए इतना ब्यूटीफुल लगता है, लैंडस्केप इतने रिच लगते हैं कि ये 100% नमित मल्होत्रा के फर्स्ट लुक को मॉक कर देते हैं, क्योंकि दिस फिल्म्स बाय द लुक ऑफ इट जेन्युइनली सेलिब्रेट्स द आइडियलाइज्ड इंडियन फेमिनिनिटी,
द आइडियलाइज्ड इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। वो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स, वो कपड़े, वो साड़ियाँ, वो आभूषण, वो कृष्ण के प्रेम में मोहित हो जाने वाली वो सारी फीलिंग इतने प्यारे तरीके से कैप्चर की गई है कि ये मूवी वह मूवी बन जाती है जो आपको किसी को दिखा कर बता सकते हो कि अगर एक आइडियलाइज्ड इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी की खूबसूरती को दिखाना है कि वो कितना रिच हुआ करता था, कैसे हम इमेजिन करते हैं उनके कपड़ों को कॉस्ट्यूम से परे दिखाते हुए भी, तो यह वो मूवी परफेक्ट एग्जांपल बनती है। एटलीस्ट विजुअल्स में तो बनती ही है। जहां पे अब हाँ वो थोड़ा सा सैयारा वाला फैक्टर भी मूवी में आ जाता है कि रोमांस थोड़ा ओवर पावरिंग फील हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं अपने इंडियन सिनेमा में। एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ इस फिल्म के साथ कि इतने बड़े स्केल की मूवी को रोमांस के बल पे बेचा जा रहा है, जो एक्चुअली ट्रू टू इट्स रूट है। पर मैं इसके मेकर्स की भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सैयारा वाला फैक्टर ओवर पावरिंग बन जाता है तो हमारी पब्लिक इस तरीके की है कि फिर जब हम उसके रिपरकशंस देखते हैं थिएटर्स में एंड किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। पर हाँ, अब उसके ऊपर से थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक पीएसए मैं आप सबको दे देता हूँ कि मुझे रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। मैं उतना ही जानता हूँ जितना हम सब ने पॉप कल्चर में साथ में एक्सपीरियंस किया है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, इस फिल्म में कहानी कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं एज ऑलवेज, एंड उस लव ट्रायंगल में श्री कृष्ण अपने गॉडहुड एंड ह्यूमन होने के धर्म को कैसे निभाएंगे वो नजर आएगा। क्योंकि ट्रेलर के शुरू में ही कह दिया गया है कि सब कर्म के अधीन है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार। जहां ट्रेलर की एक लाइन बहुत ही बड़ी बैंगर थी एंड श्री कृष्ण से जब पूछा जाता है कि वो आपसे प्रेम करती है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन नहीं करता। At that moment I was like, oh my God, the God himself। जहाँ पे अब जाने अनजाने में ही सही, पर इस फिल्म के ट्रेलर ने मुझे बहुत ही सरप्राइज किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना प्यारा नजर आएगा। एंड जितना मैं नमित मल्होत्रा की रामायण को देख के इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं इसको देख के इंप्रेस हो गया हूँ। एंड 100% वो तो इसकी फ्रैक्शन ऑफ अ बजट में बनी होगी। एंड आई नो दोनों मूवीज का स्केल एंड कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पर स्टिल यार एक जो आइडियलाइज ब्यूटी होती है सनातन धर्म की, वो ज्यादा खूबसूरती से इस फिल्म में नजर आ रही है। एंड आई होप कि उम्मीदों पे खरी उतरे। क्यों ना हमें एक अच्छी फिल्म मिले, हम सब डिजर्व करते हैं। क्योंकि मेरे अंदर इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद काफी गुड फीलिंग आ रही है। वो चार्म है फिल्म के पास, वो तेज है जो पहली नियत से हम फीलिंग देखकर ही एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू करते हैं किस तरीके की फिल्म होगी। एंड उससे भी बड़ी बात, हमें ज़्यादा टाइम वेट करने की भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट मंथ ही 7 मई को आ रही है फिल्म, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है। एंड अगर ये चल गई तो भाई आग ही लगेगा। एंड फीलिंग आ रही है कि ये चल जाएगी, कनेक्ट तो एटलीस्ट करी जाएगी। एक अच्छा ईमानदार फिल्म महसूस हो जाता है जब उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। बाकी आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। आपको कास्ट एंड फिल्म की फीलिंग एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से क्या उम्मीदें हैं, अपने ओपिनियंस में कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।